ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ है, जिन शाम ने तो शोर मचा देना, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ। हाँ ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, हाँ शाम की कृपा नहीं तो क्या है, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ है। शुक्रिया सांवरे शुक्रिया, शुक्रिया सांवरे शुक्रिया। कोरस को कम करो, यहाँ बिल्कुल उन तक होना चाहिए, यहाँ सराउंडेड कर दो कोरस को। शुक्रिया सांवरे शुक्रिया, कैसे करोगे मेरी तरह? जिनका काम खाटू धाम से बनता है, शोर मचा के बताओ एक बार। बनता है मेरा काम सारा खाटू धाम से, मेरा काम सारा खाटू धाम से। मुझे जानते हैं लोग आपके ही नाम से, मुझे जानते हैं लोग आपके ही नाम से। अमीर वो नहीं है जिसकी तिजोरियां भरी है, कोई नमस्ते भी नहीं करता। अमीर वो है जिस गली से निकले सामने वाला जय श्री श्याम बोलता है। हमारी गाड़ी के पीछे बाबा का निशान है। अपने पड़ोसी को पूछना, आपकी गाड़ी को आपके नंबर से नहीं पहचानता है, बाबा के निशान से पहचानता है। उसको फोन मार के अभी पूछ लेना, चाहे बता मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, बोलेगा नहीं पता। और बोलना मेरी गाड़ी की पहचान क्या है, बोले पीछे लिखा है हारे का सहारा। बनता है मेरा काम सारा खाटू धाम से, मुझे जानते हैं लोग आपके ही नाम से, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, जहाँ सोचा ना था बंदा अब वहाँ है, जहाँ सोचा ना था बंदा अब वहाँ है। ये भारत के दिल्ली के नौजवान रोज मीडिया में आती थी, शनिवार की रात है गिरते हुए मिलते हैं, कहीं गिरते हुए मिलते हैं, लेकिन आज मीडिया में आता है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल चलने वाले लोग हैं साहब, ये कोई और नहीं है। आनंदित हो गई है दिल्ली। दोनों हाथ खोल के धन्यवाद करो श्याम बाबा का, जिसने आज की रात आपको अपने भजन सुनने का मौका दिया है। और वैसे शुक्रिया सांवरे शुक्रिया,
जाती होगी दुनिया सौ जहान में, जाने को जाती होगी दुनिया सौ जहान में। खाटू सा धाम नाही हिंदुस्तान में, खाटू सा धाम नाही हिंदुस्तान में। कई लोग श्याम बाबा को अपनी जागीर समझते हैं। वो सोचते हैं कि बाबा को तो हम ही जानते हैं, बस बाकी तो सब हम ही रेल है, बाकी फेल है। ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम ये जानते हो कि तुम बाबा को जानते हो तो तुम बाबा को जानते ही नहीं हो, क्योंकि बाबा कपड़े देखकर, जेब देखकर गले से नहीं लगाता। बाबा तो आंखों के आंसू देखकर गले से लगाता है। किस किस को गले से लगाया बाबा ने? जाने को चाहते हो कि दुनिया सौ जहान में, खाटू सा धाम नाही हिंदुस्तान में, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। देखो झूठ नहीं कह रहा, मुझ तक आवाज आ गई, जोत तक आवाज पहुंचा दो। गुरुजी बैठे, जोत तक आवाज आए, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। गुरुजी आप तक आवाज आ गई ना? आ गई ना? नहीं आई? बोले गुरुजी कह रहे कम आई है, थोड़ी एक बार आओ। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। ये सच है, उन तक पहुंच गई। गुरुजी सच है, एक बार बाबा तक पहुंचा दो। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ। इंस्टाग्राम वाले आए क्या यहाँ पे? अरे शोर मचा के बताओ आए कि नहीं आए। अपनी स्टोरी में डालना, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ। जय हो। शोहरत मेरी दौलत मेरी है चाकरी तेरी, तेरे दर पे निकले बाबा मेरी सांस आखिरी। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। कभी मरघट वाले बालाजी है ना, अगर उस तरफ आपका घर है तो जाके देखना, फ्लाईओवर के नीचे ही सो रहे हैं। सुबह कहां जाएंगे, क्या खाएंगे नहीं पता है। जब अपने घर में एंटर करो ना तो पैर रखते ही बाबा को बोलना, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जहां सोचा ना था बंदा अब वहां है। शुक्रिया सावरे शुक्रिया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ, जिन शाम ने बुलाया वो यहाँ है। किस किस को बाबा ने बुलाया है? जिनको मंडल वालों ने बुलाया हाथ मत उठाना, जिनको बाबा ने बुलाया दोनों हाथ उठाना। शोर मचा के बताओ किस किस को बाबा ने बुलाया है। श्याम प्यारे की
1 तारीख को एकादशी है, आ जाओगे खाटू? आधे सोच रहे झूठ क्यों बोलना। आज भी एकादशी है, वाह, इतना ध्यान रखते हो, ये बड़ी बात है। 1 तारीख को खाटू में मेला लगता है, जो ये 11 आती है हर महीने। बोल दिया करो कि आऊंगा या आऊंगी, बाकी उसकी मर्जी। हम यहां भी भरोसा था क्या कि आज की रात पहुंच जाएंगे? ये उसकी मर्जी है जो उसने बुला रखा है। अब बताओ कौन कौन 11 पे खाटू जाएगा? ताली बजा के। शुक्रिया सावरे शुक्रिया, शुक्रिया। प्रेमी कहता है कि बाबा मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे कम है बस यही, आ जाता हूँ हर 11 ये कम कृपा नहीं, आ जाता हूँ हर 11 ये कम कृपा नहीं। अगली लाइन सच्ची हो तो शोर मचा देना। अब आने लगा जीने में मजा, आने लगा जीने ना, मुझे लग रहा है आपको आनंद नहीं आ रहा जिंदगी में। एक बार और, अब आने लगा जीने में मजा है, आने लगा जीने में मजा है। जहाँ शाम है चंदा सुखू वहाँ है, जहाँ शाम है चंदा सुखू वहाँ है, जहाँ शाम है चंदा सुखू वहाँ है। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, आपकी कृपा नहीं तो क्या है, आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जिन्हें शाम ने बुलाया, जिन्हें शाम ने बुलाया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी। किस किस पर कृपा है बाबा की? दोनों हाथ उठा के। जिन्हें शाम ने बुलाया वो यहाँ, इरादे लाख बनते हैं के बनकर टूट जाते हैं, वही खाटू जाते हैं, वही उत्तम नगर में आते हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं। शुक्रिया सामने शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। बख्शीश के दानी की। अब कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री। आ गया मैं दुनियादारी। भैया यहाँ पे साउंड कम कर दो, बहुत ज्यादा है, बाद में फिर तुम ही कहोगे 25,000 ले लिया हमसे। कम कर दे इसको भाई, जमाना खराब है भाई, क्या करें, कम कर दे थोड़ा इसको। आवाज उतनी अच्छी लगती है जो भजनों को कानों में अच्छा करे, नहीं तो जितना मर्जी आवाज कर दो, घर की साउंड है तो नाम भी इसका बोला, ये नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। दिल्ली का एक भगत जो दोस्तों के साथ खाटू चला गया, नहीं जानता नहीं मानता बाबा श्याम कौन है। किसी ने कहा कि रिंगस से खाटू अपना वो वाला दोस्त जो है ना, बोला कौन से वाला? बोला जो मानता ही नहीं था। वो रिंगस से खाटू पदयात्रा कर रहा है। बोले वो कैसे कर रहा है? बोले उसने मन्नत मांगी थी कि बाबा मेरा काम करोगे तो मैं पैदल चल के आऊंगा, और बाबा ने उसका काम बना दिया। और अब वो सारे रिश्तेदारों की टिकट करवा के खुद अपने खर्चे पे
रिंगस से खाटू पैदल यात्रा कर रहा है। बोला अच्छा, बोला हाँ। बोला चलो। जाके देखा कि उसने तो वहां इतना खर्चा किया हुआ है। तो उसने अपने दोस्त को कहा यार ये तो ऐसे ही घूमता था खाली, इसके 100 रुपए पल्ले नहीं थे, ये यहां लाखों का नहीं पता लग रहा जा खा रहे हैं। बोला इसने अकेले नहीं किया। बोला झूठ बोल रहा होगा। बोला नहीं अकेले नहीं किया है। बोला अकेले ने कैसे कर दिया? बोला उसका काम भी उस शाम ने अकेले नहीं किया है। जो अकेले होते हैं ना उनके बाबा भी बस अकेले ही होते हैं, और जब बाबा उनके साथ हो गया फिर वो अकेले नहीं होते, उनके यहां मेले होते हैं साहब। तो बोला बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बोला हाँ। बोला फिर बोला बाबा को मैं भी अर्जी लगा के जाता हूं कि बाबा सुनो मैं भी ऐसे ही घूमता हूं, आपके भरोसे पे आज आपसे वादा करता हूं वापस दिल्ली जाऊंगा और अपना नया व्यापार शुरू करूंगा, आप मेरा साथ देना। पर्ची लिख के खाटू में छोड़ के आ गया। पिताजी से 50,000 रुपए लिए। बोला बाबूजी ये उधार ले रहा हूं आपसे, कामयाब हो जाऊंगा 5 लाख वापस करूंगा। पिताजी ने दिए। दोस्तों ने भी कहा तेरा माल हम भी बेचेंगे, कुछ मुनाफा होगा तुझे और ज्यादा। लेकिन साहब जिन दोस्तों ने वादा किया उन लोगों ने पेमेंट नहीं करी। करोड़ों में से लाखों चले जाएं फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों चले जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हजारों में से हजारों निकलने लग जाते हैं ना तब फर्क पड़ने लग जाता है। इतना नुकसान हुआ कि जेब में सिर्फ 250 रुपए बचे। 11 का दिन था, दिल्ली एस रोहिला रेलवे स्टेशन के आगे खड़ा है। रेलवे स्टेशन भी वो एकलौता जहां से ट्रेन रिंगस की जाती है, नहीं पता। सोचने लगा घर चला जाता हूं, टैक्सी पकड़ के बाबूजी को कह दूंगा कि बाबूजी फेल हो गया। लेकिन फिर याद आया पिताजी के पास तो बाद में गया था, पहले तो इसने भरोसा दिया था कि फेल नहीं होने दूंगा। वहीं से टैक्सी वाले को पूछा 250 रुपए घर जाने के, और वहीं से ट्रेन की टिकट पूछी रिंगस की तो 250 रुपए। पिताजी को फोन कर दिया। बोला बाबूजी मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। मां को फोन किया होता तो मां कहती कि खाना खा लिया क्या। पिता को किया था तो बाबूजी ने पूछ लिया जा रहा है बेटा, पैसे तो है ना जेब में। कैसे कह देता पापा मैं फेल हो गया। बोला बाबूजी मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये जो लोग सोचते हैं ना हमारा बाप मूर्ख है, उसको पता नहीं लगता, तो बाप बाप ही होता है, तुम्हारी चाल से बता देता है तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं। उस पिता को वहां बैठे पता लग गया कि इसकी आवाज में ऐसी कर्कशता है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ नहीं बोला बाप। बोला जा ठीक है बेटा। पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, रिंगस पहुंच गया। रिंगस में जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 खाटू, बैठ जाओ। उसको लगा ऐसे ले जाते होंगे जब इतने प्यार से बुला रहे हैं। जीप में जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा जीप वाले ने कहा 100 रुपया। आंखों में झरझर आंसू, नीचे उतर गया क्योंकि जितने पैसे थे वो टिकट में लगा दिए। जीप वाले ने कहा क्या हुआ? बोला भाई कुछ नहीं, पिछली बार गाड़ी से आया था, अब इसके दरबार में गाड़ी से ही आऊंगा, तेरी जीप में बैठ के नहीं जाऊंगा। और रेलवे स्टेशन के बाहर निकला और आवाज लगाई, बोला बाबा बस करो, कितनी परीक्षा लोगे? तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया। जेब में आखिरी 250 रुपए थे, वो भी लगा के तेरे दर पे 250 किलोमीटर चल के आ गया। लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा, अब 17 किलोमीटर तुझे ही लेने आना पड़ेगा मुझे, तब तेरे दरबार में आऊंगा। और भगत ने आवाज लगा दी, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
प्रेमियों, मेरा समय 9:30 से 12:30 तक का था, डिले हुआ, आनंद आ रहा है। 2 भजन तसल्ली से गाकर जाएंगे। कौन कौन रिंगस के मोड़ पे चलेगा? दोनों हाथ उठाकर, लंबे लंबे हाथ उठा के, आजा।